हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मुद्गल क्लासेस पर। तो मैं शिवम लेकर आया हूँ आपके लिए ये वीडियो जिसमें हम एयरफोर्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एयरफोर्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं दो ग्रुप्स होते हैं एक्स वाई। तो हम एक्स ग्रुप का पेपर डिस्कस करेंगे। एक्स ग्रुप में 3 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश। तो हम यहाँ पर मैथ्स का पेपर डिस्कस करेंगे। तो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं 17/7/21 मॉर्निंग शिफ्ट, मैथ्स। तो इस पेपर डिस्कस का मोटिव ये है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कितने इजी आते हैं और जिन्हें हम यहाँ पर अपने मैथ्स के सेक्शन में करेंगे भी। तो हम जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जैसे मैट्रिक्स, उसके बाद जो पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। तो देखिए डिटरमिनेंट से कितना इजी क्वेश्चन आया था। अल्फा 2 अल्फा, ये एक मैट्रिक्स दे रखी थी ए और बोल रखा था डिटरमिनेंट ए की क्यूब की वैल्यू 27 है। ठीक है, तो जैसा अभी डिटरमिनेंट ए निकालना भी आपको मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं अभी बताऊं तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं माइनस इसकी इससे, तो अल्फा का स्क्वायर -4। तो डिटरमिनेंट ए की क्यूब, तो अल्फा स्क्वायर -4 की क्यूब किसके इक्वल दे रखी है 27 के। तो अगर हम क्यूब रूट करेंगे दोनों तरफ तो अल्फा का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू कितना आएगा 3। तो अल्फा का स्क्वायर कितना आएगा 7। अब अल्फा का स्क्वायर 7 किसके इक्वल होता, अल्फा इज इक्वल टू ±√7। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अभी अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आया था सिंपल ये, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक फॉर्मूला होता है। कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, -1/1 + x का स्क्वायर। कितना इजी है। एक ऐसी अगर मैं थर्ड क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आता है ये, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करें तो वो एक फॉर्मूले से होता 1 - cos 2x/2 और 1/2 का बाहर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x/2 + c। ये देखिए सर, तो कितना इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। अभी देखो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अभी अगर मैं और डिस्कस करूँ तो और जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो देखिए आप। तो और क्वेश्चन है 1 - cos 2x/1 + cos 2x। तो 1 - cos 2x जो है वो गोल्डन फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x भी। 1 - cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर x और 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 करता हूँ, sin/cos होता है tan स्क्वायर x। और अगर हमें कभी भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो हम एक फॉर्मूले से करते हैं sec स्क्वायर x -1 से। तो sec स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा tan x, 1 का करेंगे तो आएगा x, tan x - x + c। ये हो गया इसका आंसर। तो ये फोर्थ हो गया। अभी आगे करता है। अगर आगे की क्वेश्चन की बात करूं मैं फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वेश्चन था s = 8t² - 2t + 15। ये पूछा हुआ था, डिस्प्लेसमेंट ये दे रखी थी और वेलोसिटी पूछी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टाइम = 0 और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है ds/dt। अगर इसका मैं t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो 8 × 16t -2 और ये जो 15 है ये 0 हो जाएगा। अभी t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। तो अगर t की वैल्यू 0 पुट करी तो ds/dt कितना आएगा, -2। यही क्या होती है, वेलोसिटी, है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी आगे के क्वेश्चन का डिस्कस करूं तो जैसे एक ये 6th क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन ऑफ √sin 2x। इसका d/dx करना था, √sin 2x का। √x का होता 1/2 √x और sin 2x का होता cos 2x और 2x का अगर दोबारा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया cos 2x/रूट में sin 2x, है ना। अभी आगे के 6th हो गया। अभी देखो आगे का दिखाता हूं आपको। जैसे 7th क्वेश्चन है, i³ का कॉन्जुगेट पूछा हुआ था। i³ का, आयटा क्यूब का कॉन्जुगेट।
आयटा क्यूब का कॉन्जुगेट क्या होता है? आयटा क्यूब का क्या होता है? आयटा क्यूब किसके इक्वल होता है? माइनस आयटा, और माइनस आयटा का कॉन्जुगेट क्या हुआ? आयटा। सिंपल। अब मैं बात करूं जैसे 8th क्वेश्चन की, तो 8th क्वेश्चन आया था लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन 3x प्लस cos x, है ना। तो हम सबको पता है अगर लिमिट x टेंड टू 0 है और tan x अपॉन x करेंगे तो वो 1 हो जाता। तो tan x अपॉन x कराओ, ये क्या हो गया 1, cos 0 भी 1, तो कितना आंसर आया 1 अपॉन 3 प्लस 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3। तो ये 8th क्वेश्चन हो गया। तो ये सब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितने इजी क्वेश्चन है जो एयरफोर्स में आता है और आप इन्हें इजीली कर सकते हैं। आपने एनसीईआरटी कर रखी है, मैं ऑफलाइन में भी बार बार बोलता रहता हूँ कि एनसीईआरटी कर लो इनफ है, एनसीईआरटी कर लो इनफ है। तो अगर आप 12th के बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कर लो, बहुत होती है। ये था दोस्तों क्वेश्चन, और पूछा हुआ था d² y/dx² क्या होगा। तो d² y/dx², पहले तो निकालना पड़ेगा dx/dt, वो कितना आएगा 2at, फिर निकालना पड़ेगा dy/dt, वो कितना आएगा 2a, फिर निकालना पड़ेगा dy/dx, वो कितना आएगा 2a अपॉन 2at 1/t, फिर निकालना पड़ेगा d² y/dx², वो कितना आएगा 1/t dt/dx। अब 1/t dt/dx हमारे पास है dx/dt, 280 की इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे जरा 1/280 की, तो dt अपॉन dx d² y/dx² क्या आएगा 1/t का करेंगे तो -1/t का स्क्वायर, -1/t का स्क्वायर के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं dt/dx की 1/280 की, तो आंसर आता है -1/280 की क्यूब, है ना। तो ये हो गया d² y/dx² आ गया। तो इसमें बच्चे ने गलती कहाँ करी होगी, इसमें dt/dx से पूछ गए होंगे। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, वैसे तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। देखो जैसे पूछा हुआ था 3 ब्लैक बॉल है एंड 5 व्हाइट बॉल्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी पूछी हुई थी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी होती है अगर 5 व्हाइट है 3 ब्लैक है, टोटल बॉल कितनी है 8, और 5 व्हाइट कितनी है 5, तो 5/8। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो एयरफोर्स की 17 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए थे। आज की वीडियो में बस इतना ही।